हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मन्ने हिमाचली चंबा वाले। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सड़क पे खड़ी ख़राब बस से। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और ये मेरा बैग जो रोड पे पड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हम जिस बस में ट्रैवल कर रहे थे वो बस का टायर पंचर हो गया है और ये जगह है दुनेरा के पीछे। और ये चिड़चिड़े हो रहे हैं कि तू मेरी वीडियो शूट मत कर। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब अब बस के टायर को ठीक किया जाएगा। हालत आप देख सकते हो कि टायर की हालत ख़राब कितनी ज़्यादा है और इसको बनाते हुए भी कितना टाइम लगेगा। इसलिए मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं कि रोड में लिफ्ट का वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई लिफ्ट मिले। और भगवान की दया से हमें लिफ्ट मिल भी गई और हम अच्छे से आधे रास्ते तक पहुंच गए। भला हो उन अंकल का जिन्होंने हमें आधे रास्ते तक पहुंचाया। इतनी भरी गर्मी में मज़े से एसी में बैठ के गए। तो आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। उसके आगे फिर हमें बस लेनी थी और ये सामान सारा पीछे मेरे साथ पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली क्या था कि आज मैं जा रही हूँ उनके साथ जहाँ ये ड्यूटी करते हैं, जहाँ ये पोस्टेड हैं। अंकल की गाड़ी से उतरने के बाद हम लोगों को बस मिली और उस बस में हमने ट्रैवल किया थोड़ी दूर तक। ज़्यादा दूर नहीं था। इसके बाद हमें एक और बस लेने को थी पर वो बस हमसे छूट गई थी। तो उसकी जगह एक्चुअली जो बस छूटी थी वो एचआरटीसी बस थी और फिर हमें प्राइवेट बस मिली तो हमें वो बस लेनी पड़ी। पर चलो उसने भी हमें टाइमली पहुंचा दिया था। और आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, कई नहीं भी जानते होंगे कि मेरे हस्बैंड जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और पोस्टेड है पोंग डैम टेरेस में। तो मैं इनके साथ वहीं जा रही थी और बेचारे धूप में बाहर निकले हुए थे मुझे मेरा फेवरेट बिस्किट दिलाने को। पर जैसे तैसे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए थे। गुड मॉर्निंग। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम कल पहुंच गए थे इनके ठिकाने पे। और आप लोगों में से कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा कि ये पोस्टेड हैं कहाँ, पोंग डैम में टेरिस में। तो मैं इन्हीं के साथ आई हूँ कल। और कुछ नहीं, बस 2 दिन का स्टे है। मैडम का तीसरे दिन भेज देनी है। कुछ भी हो सकता है, 2 दिन की जगह ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। मैं अपना पूरा सामान लेकर आई हूँ। पीछे घर गृहस्थी भी बसा ली है मैंने। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं शायद से। और अब इन्होंने ड्यूटी जाना है 9 बजे और मैं तो यहीं रहूँगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और एक्चुअली हम रुके हैं फिशरीज़ के रेस्ट हाउस में, है ना। और बाहर तो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा पर अंदर ठीक है। तो कल शाम को जब हम पहुँचे थे उसके बाद ये चले गए थे ड्यूटी और मैं यहीं पे थी। फिर रात को डिनर ये बाहर से ले आए थे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी हम फ्रेश वगैरह हो गए, नहा धो के भी सोच रही हूँ मैं कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर के देखते हैं। बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैंने बोला, फिर बाहर धूप आ जाएगी तो फिर बाहर निकला नहीं जाएगा। फिर ये भी चले जाएंगे तो मैं थोड़ी टाइम तक अकेली रहूँगी। तो ये तो खा लो पहले। इसलिए अब हम बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले आपको बाहर का दिखाती हूँ कि मतलब पूरा सेटअप दिखाती हूँ, पूरा रूम वगैरह हम कहाँ रुके। तो ये हमारे रूम से बाहर उस तरफ भी रूम है, वहाँ भी रूम है और यहाँ किचन है और ये भी रूम है और ये रूम के बाहर। भोजनालय तो लिखा है पर खाना नहीं बनता। तो ये रहा डैम साइड का एरिया। ये हमारे रूम की बैक साइड है।
मेरे पानी यहाँ तक आता है, यहाँ तक आ जाता है पानी। ये है व्यू। कब आता है बरसात में? मेरे सारा पानी से भरा हुआ था। ये है सारा व्यू। पर गर्मी कितनी हो गई, तो गाय वगैरह चरते हैं यहाँ पे। ये सारा डूब जाता है? ये सब डूबा होता है, यहाँ तक था इस बार पानी। ये निशान नहीं देख रहे हो आप, पानी के निशान है। ये जो निशान है ना, ये पानी के हैं सारे। ये देख लकड़ियाँ कैसे आई हैं इधर, ये पानी से आई हैं। तो अभी हम बाहर घूम फिर के आए। घूमना फिरना तो वैसे क्या ही बोलूँ, मतलब एक राउंड लगा के आई अपने आसपास के एरिया का। क्योंकि कल जिस टाइम हम यहाँ आए थे, शाम का टाइम था, 3-4 बजे का, तो धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि कौन सी जगह है, क्या है। मुझे बस ये पड़ी थी कि कब मैं अंदर रूम में पहुँचूँ। तो अभी बाहर निकले थे तो थोड़ा सा डैम का व्यू देखा, आसपास का देखा, और ये मुझे छोड़ के वापस गए हैं बाहर ब्रेकफास्ट लाने के लिए, और उसके बाद ये ड्यूटी चले जाएंगे। तो बस अभी मैं अंदर बैठी हूँ। तो अब करना क्या है, यहाँ बाहर निकलना नहीं है, अंदर ही बैठना पड़ेगा। तो अचानक से ही हमारा प्लान बना, एक्चुअली मेरा तो क्या इनका ही प्लान बना कि चल तुझे लेके चलता हूँ। काफ़ी टाइम से इनके मन में था कि मैं इनके साथ आऊँ, मतलब हम जाएं, पर यहाँ रहने का उतना रिहाइश नहीं है, क्वार्टर्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं है उतने सही के। तो फिर इस वजह से मैं इनके साथ आ नहीं पाई। पर इस बार कुछ बन गया अचानक से, तो फिर जाने की प्लान बना और हम आ गए। तो अभी ब्रेकफास्ट करके ये तो अपनी ड्यूटी पे निकल जाएंगे और मुझे यहीं रहना है। फिर देखते हैं कि ये कब वापस आते हैं। तो कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, अभी तो बस ऐसे ही आराम ही है। और बालों की बुरी हालत हो गई है, कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा, और इतने रफ़ हेयर हो चुके हैं ना, इतनी फ्रीजी, धूल मिट्टी धूप, मतलब बुरी से बुरी हालत थी, इतने ड्राई हेयर्स हो गए हैं। तो मेरे पास अभी ऑयल वगैरह भी नहीं है, ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई, 2-3 दिन के लिए आई हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी भूख लग रही है, अब यहाँ आएंगे तो खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करती हूँ। तो अभी मैं तो खा रही हूँ खाना, और ये आधा खा के चले गए। इनको ड्यूटी जाना था तो जल्दी जल्दी में ये चले गए, और इनका मैं फिनिश कर लेती हूँ। बाहर ना ऐसे ही चलता है कि जो भी मिल रहा हो उसको हंसी खुशी खाओ, पेट भरो और संतुष्ट रहो। और खाना अच्छा मिल रहा है, नो डाउट अच्छा है, मतलब सिंपल और स्वादिष्ट। एक चीज़ मैंने नोटिस की, मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी हो जाते हैं। एक टाइम था, जैसे अभी मैं इनके साथ इतने दूर आई हूँ टेरेस पमनैम में रहने को, तो एक टाइम था कि मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ती थी कहीं भी जाने को, और अगर शादी नहीं हुई होती तो मुझे नहीं लगता मैं इतने दूर कभी आती। पर शादी के बाद कितनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब तो मम्मी पापा से परमिशन तो दूर, मेरे को लगता हमारे कई प्लान्स उनको पता भी नहीं होते कि हम क्या करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, इनके भरोसे मैं इतने दूर आके रह रही हूँ इनके साथ, मतलब कितना कुछ बदल जाता है, कितना ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। इनके सहारे कहीं भी जा सकती हूँ, ये जहाँ बोलेंगे वहाँ मैं इनके पीछे पीछे चली जाऊँगी इनके साथ। तो कितनी चीज़ें बदल रही हैं। और एक चीज़ इन लड़कों में भी देखने को मिलती है, जो मुझे मेरे हस्बैंड में देखने को मिल रही है, कि इनकी जिम्मेदारी का लेवल बढ़ जाता है। घर होते हैं तो ये कुछ और तरह से बिहेव करते हैं, बड़े शरारती टाइप, ऐसे लापरवाह की तरह। पर जब घर से बाहर निकले हैं, तो अभी जैसे ये ड्यूटी गए तो हर 10 मिनट बाद कॉल आती है कि तू ठीक है, तो क्या कर रही है, कुछ चाहिए तो नहीं, कोई ज़रूरत तो नहीं। मतलब इनको इतनी टेंशन रहती है कि उसको मैं इतनी दूर लेकर आया हूँ अपने सहारे, वो अकेली है, उसको कुछ चाहिए तो नहीं। मतलब इनके ना एक सोचने का ढंग ही बदल जाता है शायद, या फिर क्या पता ये लापरवाह घर में बनते हैं, ऐसे इनको सच में चिंताएं रहती हैं।
पर मेरे हिसाब से जब हम घर के बाहर एक दूसरे के भरोसे निकलते हैं तब इनको वो टेंशनें फिर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब एक दूसरे के सहारे पति पत्नी कितना कुछ करते हैं ना ज़िंदगी में, ये चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं। छोटे थे तो मम्मी पापा को देखते थे, बचपन से पापा के साथ रहे बाहर, घर में तो हम बड़ा लेट रहने को आए, क्वार्टर्स में ही बचपन बीता। तो उस टाइम मम्मी पापा के बीच का कोऑर्डिनेशन देखते थे, उनके बीच की बातचीत सुनते थे, उनके सलाह मशवरे जब वो करते थे वो चीज़ें हमारे सामने होती थी, पर हम उतना ध्यान नहीं देते थे। तो जब बात खुद की बारी है ना तब पता चल रहा है कि नहीं, पति पत्नी होते हैं। मतलब सच में बड़ा अनोखा रिश्ता है। पर ठीक है, भगवान करे कि ऐसा ही चला रहे, आपस का विश्वास, प्रेम भाव, एक दूसरे के लिए चिंताएं, केयर, सब कुछ ऐसे रहे। तो मैं पहले ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा रूम का साफ़ करना है, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे।